अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन गाजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। अपेंडिसाइटिस कहते हैं अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को। अपेंडिक्स हमारे पेट में राइट इलियक फोसा में छोटी उंगली के आकार की एक ट्यूब होती है जो बड़ी आंत के निचले हिस्से से लगी हुई होती है। शुरुआती पॉइंट से उसका एक सिरा एक तरफ से बंद होता है। जब भी कभी अपेंडिक्स में कोई फूड पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल किसी कारण चला जाता है तो वहां जाकर सड़ने लगता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस में सीवियर पेन होता है पेट में। पेशेंट को किसी कल आराम नहीं आता, सीवियर वोमिटिंग होती है और कभी कभी बुखार भी होता है। अक्यूट अपेंडिसाइटिस या तो सिंपल अपेंडिसाइटिस जो है वो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ठीक हो जाता है। लेकिन जब बार बार अपेंडिसाइटिस के अटैक आते हैं, जिसको रिकरेंट अटैक्स कहते हैं, तो अपेंडिक्स की साइज बढ़ती जाती है। उसका जो डायमीटर है वो बढ़ता जाता है और उसमें सेप्सिस निर्माण होने लगता है और कभी कभी उसमें परफोरेशन हो जाता है। जब परफोरेशन हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन ही करा लें, क्योंकि ऑपरेशन वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन नहीं है। अगर उसके निकाल भी दिया जाए तो कोई नुकसान तो नहीं होता। और वैसे भी आजकल ऑपरेशन आसान हो गए हैं। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट पर अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो आपका अपेंडिक्स किसी भी समय फट सकता है और उससे जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसी वह सिचुएशन आने से पहले ही आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन हर हाल में ऑपरेशन ही है। बहुत से लोग ऑपरेशन से डरते रहते हैं और अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो अपेंडिक्स का इलाज शुरू से ही होम्योपैथी से कराएं। परफोरेशन होने के बाद कोई दवा नहीं लेना है, न एलोपैथी, न होम्योपैथी, न आयुर्वेद, क्योंकि फिर कोई दवा काम नहीं करती है और अपेंडिक्स के फट जाने का खतरा होता है। इसलिए कोई रिस्क ना लें। अपेंडिसाइटिस में अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो आप शुरू से ही होम्योपैथी से इलाज कराएं। और होम्योपैथी है तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकता है और आपको इंशाल्लाह ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। सबसे पहली मेडिसिन जो अपेंडिसाइटिस में दी जाती है, जिसको स्पेसिफिक मेडिसिन कहा जाता है, वो है आयरिस 10X। जब सीवियर पेन हो, छूने से भी दर्द बढ़ता हो और सीवियर वोमिटिंग हो रही हो और डार्क ग्रीन कलर की वोमिटिंग होती है, तो ऐसे लक्षणों में आयरिस 10X 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। पहले दिन आपको आधे आधे घंटे से भी लेना पड़ सकता है और जब आराम हो जाए तो कुछ दिनों तक दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना और आयरिस 10X के सिम्टम्स तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन जब आयरिस 10X काम न करे तो बेलाडोना 200 पावर में आधे आधे घंटे से
6 गोली लेते रहें, और जब थोड़ा सा आराम हो जाए तो फिर दिन में 3 से 4 बार कुछ दिनों तक लेते रहें। आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया में पेट में शदीद दर्द होता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, पेन जो होता है वो स्टिचिंग यानी सुई चुभने जैसा पेन होता है और बर्निंग पेन होता है। पेशेंट राइट साइड में लेट कर पड़ा रहता है और अपने घुटने मोड़ कर बैठा रहता है। उसको थोड़ी सी भी हरकत से तकलीफ होती है। ऐसे लक्षणों के साथ ब्रायोनिया अल्बा 200 पावर में 6 गोली हर आधे घंटे से लेते रहें। आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया में पेन कांस्टेंट होता है और कभी भी पेन कम नहीं होता। सिर्फ जब पेशेंट बैठता है और बैक बेंड करता है, पीठ को मोड़ के बैठता है, तो उसको दर्द में थोड़ा आराम होता है। ऐसे लक्षणों के साथ डायोस्कोरिया 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिंथ। जब पेट में शदीद दर्द हो और दर्द कटिंग पेन जिसको कहते हैं और ट्विस्टिंग पेन यानी मरोड़ हो, शदीद मरोड़ हो, पेशेंट पेट दबाकर आगे की तरफ झुककर पड़ा रहता है। ऐसी सिचुएशन में कोलोसिंथ 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक इंटरकरेंट मेडिसिन है, दूसरी दवाइयों के साथ ली जाती है। अगर सल्फर को हफ्ते में 1 डोज 200 पावर में लेते रहें दूसरी दवाइयों के साथ, तो ये मेडिसिन बीमारी को जड़ से ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को होम्योपैथी का सर्जिकल नाइफ भी कहा जाता है। सेप्टिक अपेंडिसाइटिस में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। 200 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, कुछ अरसे लेते रहें। आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। अपेंडिसाइटिस के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है रिकरेंट अपेंडिसाइटिस के लिए, और बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ठीक करने के लिए जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप 1 mg पावर में 1 डोज हफ्ते में 1 बार लेते रहें तो जो रिकरेंट अटैक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे। आपका अपेंडिसाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें, और हमसे आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पे आप हमको दोपहर 2 से 3 के बीच में फ़ोन करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें। और अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पते पर आकर आप हमसे मिल सकते हैं, अगर आप हमारे अतराफ़ में कहीं रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज इतना ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।